हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोड कॉन्वो। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ बिलाल। ये जावास्क्रिप्ट की हमारी क्लास 45 होने वाली है और इसमें हम देखने वाले हैं लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अच्छा, ये जो ऑपरेटर हैं हमारे पास जावास्क्रिप्ट 2021 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। जब एक्मास्क्रिप्ट की अपडेट आई थी ना 2021 में, तो ये जब इंक्लूड हुए थे। ये किस तरह से वर्क करते हैं इसको देखते हैं पहले हम, और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, मैं करता हूँ obj1। अपने मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसके थ्रू इसको आपको एग्जाम्पल दूंगा और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मैं करता हूँ नेम्स पहले ऑब्जेक्ट के अंदर। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जॉन। ठीक है, मैं नीचे करता हूँ एज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 24। ठीक है, इसी तरह मैं एक और अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं करता हूँ obj2 इज इक्वल टू करली ब्रैकेट। मैं यहाँ पे करता हूँ नेम्स, यहाँ पे मैं नाम कर दूंगा जूई। ठीक है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे डिग्री। अच्छा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ उसको एजुकेशन। स्मॉल कर लूँगा मैं इसको। एजुकेशन में कर देता हूँ BSc। ठीक है, अब हम क्या करते थे, अगर जैसे हमारे पास हम और एंड ऑपरेटर्स के अंदर, जैसे अगर इसके अंदर इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये वैल्यू है तो यही रिटर्न कर दे, अदरवाइज एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करते थे तो वो वैल्यू रिटर्न करते। जैसे मैं करूँगा obj1 डॉट एज, अगर है तो यही रिटर्न कर दे। ठीक है, यही रिटर्न कर दे, अदरवाइज ये एक अलग नंबर रिटर्न करे 25। ठीक है, मैं करता हूँ इसको कंसोल लॉग obj1। इसको मैं चेक करने से पहले दूसरे वाले ऑब्जेक्ट को भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैं करता हूँ obj2 डॉट डॉट मैं कर देता हूँ एज। ठीक है, जो कि इसमें एज नहीं है। मैं करूँगा obj, अगर ये एज नहीं है तो ये क्या रिटर्न कर दे 24। इसको गोल। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ भी नया काम नहीं करा है, हमने सिर्फ और सिर्फ जो लास्ट क्लासेस में हम काम करते आए हैं हमने वही करा है। अगर ये वैल्यू है तो यही यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी इसमें जो हम करते हैं। इसको भी मैं कर लेता हूँ obj2 को कंसोल लॉग obj2। अब मैं करूँगा गो लाइव। मैं करता हूँ इंस्पेक्ट कंसोल लॉग। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हमारे पास रिटर्न हो गए हैं। एक जिसके अंदर हमारे पास सारी वैल्यू सेम है, मतलब जो कि हमने सेम वैल्यू रिटर्न करवाई है। दूसरी वो जिसके अंदर हमारे पास नाम एजुकेशन था और एज की वैल्यू हमने अपडेट करवाई है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू यही करा है हमने यहाँ पे। अगर ये वैल्यू इसमें है तो यही रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज इसके अंदर एक नई प्रॉपर्टी सेट हो जाएगी और उसमें ये वैल्यू सेट हो जाएगी। ठीक है, अब ये काम हमने अब हम इस तरह से करा है। लेकिन हम जब हमारे पास जब 2021 में लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर आए तो हम किस तरह से करने लग गए इसको। मैं इसको करता हूँ कमेंट। मैंने करा कमेंट, इसको मैं नीचे आता हूँ। सिंपल, हमारा काम बहुत इजी हो, हमारे कोड को जो है शॉर्ट कर दिया लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर ने। जैसे मैं सिंपल ये करूँगा और इक्वल। ठीक है, और मैं इसमें वैल्यू तो सेट करी नहीं मैंने। मैं करूँगा obj2 को सेट करना है ना, मैं करूँगा obj2 डॉट एज, अगर है तो यही रिटर्न कर देगा, वरना 24। चेक करते हैं इसको। फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखें रिज़ल्ट हमारा सेम ही है। इसने क्या करा यहाँ पर,
इसके पास जॉन के वाले के अंदर, डुई वाले के अंदर दो, एक नेम था और एक एजुकेशन था, बीएससी। ठीक है, इसने यहाँ पर क्या करा, एज का जो प्रॉपर्टी है इसने क्रिएट करी और उसके अंदर वैल्यू सेट कर दी 24। यहाँ पे किस तरह से काम हुआ है देखते हैं, इसको ओवरव्यू करते हैं। यहाँ पे हम एक डिटेल्स में लिख रहे थे, जैसे हमने पहले उस प्रॉपर्टी का नेम लिखा ऑब्जेक्ट के साथ और उसको इज इक्वल टू करा, अगर ये है तो ये रिटर्न कर दो, अदरवाइज आप ये वैल्यू रिटर्न करो। यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल हमने असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करा, तो हमने क्या करा, सिंपल हमने कहा ओबीजे डॉट एज अगर है तो यही रिटर्न हो जाएगी, अदरवाइज और इज इक्वल टू 24। ठीक है, हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट करवा दी, सिंपल। अब मान लीजिए मेरे पास ओबीजे वन भी, मैं अपडेट चेक कर लेता हूँ एक दफ़ा, ओबीजे वन डॉट एज और इक्वल 25, इसमें देखते हैं क्या आता है। ओबीजे वन, तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने एज जो है सेट करके रखी थी, तो वही डिफ अपनी जो हमने हार्ड कोडेड में लिखा था ऑब्जेक्ट में वही वैल्यू रिटर्न करी है सिर्फ। यहाँ पर जो है ये सिनेरियो हुआ है कि हमने एज की वेरिएबल एज का जो प्रॉपर्टी है वो क्रिएट ही नहीं करी थी, तो यहाँ पे उसने क्रिएट एक प्रॉपर्टी, नई प्रॉपर्टी क्रिएट करी और उसके अंदर नई प्रॉपर्टी के अंदर जो हमने वैल्यू सेट करी नई, वो सेट करवा दी और इन्हें रिटर्न भी कर दिया वो। ठीक है, अब अच्छा, अब इसी तरह हम इस ऑपरेटर को अपने एंड ऑपरेटर्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं इसको पहले करता हूँ कमेंट, मैं यहाँ पे करूँगा ओबीजे वन, ओबीजे वन अगर है, इसके अंदर मैं क्या चेक करूँगा, एजुकेशन कर लेते हैं। एजुकेशन अगर है एंड इक्वल, तो ये रिटर्न कर दे एमसीएस। ठीक है, अदरवाइज हम दूसरे पे भी चेक कर लेते हैं इसमें। अच्छा, एंड ऑपरेटर हमारे पास इसमें किस तरह से काम करता है, इसने क्या करा यहाँ पर चेक करते हैं। इसने जो करा है, हमारे पास जो एक हमने हार्ड कोडेड में वैल्यू लिखी थी ना, इसने उसको अपडेट कर दिया एंड ऑपरेटर में, और में क्या करता है, एक नई वैल्यू क्रिएट करता है और उसको अपडेट करता है। ठीक, लेकिन एंड का ऑपरेटर में क्या कर रहा होता है, अगर इस ऑब्जेक्ट में एजुकेशन की वैल्यू है तो ये उसी को अपडेट करेगा। समझ आ रही है बात? अदरवाइज अगर इस ऑब्जेक्ट के अंदर एंड एजुकेशन या फिर कोई प्रॉपर्टी है ही नहीं तो ये उसको कंसिडर नहीं करेगा, उसको अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, तो इसने यहाँ पर यही करा है। हमारे पास ऑब्जेक्ट टू के अंदर ऑलरेडी हमने एजुकेशन सेट करके रखी हुई थी, लेकिन इसने क्या करा, एंड इक्वल टू ने इस वैल्यू को अपडेट कर दिया, सिर्फ और सिर्फ ये काम करा। और ओबीजे वन के अंदर हमारे पास एजुकेशन की कोई वैल्यू ही नहीं थी, तो इसने उसको इग्नोर करा और उसको अपडेट भी नहीं करा। समझ आ रही बात? तो हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर कुछ इस तरह से काम कर रहे होते हैं। और का ऑपरेटर हमारे पास क्या करता है, अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो उसको क्रिएट कर देगा और उसके अंदर वैल्यू अपडेट कर देगा। एंड का ऑपरेटर क्या करेगा, उसके अंदर वैल्यू है उसको अपडेट कर देगा, अगर वैल्यू नहीं है तो उसको इग्नोर करेगा और उसको हमारे कोड को रन नहीं करेगा। सिंपल, मतलब लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास का काम सिर्फ इतना ही होता है कि ये शॉर्ट हैंड होगा हमारे पास, हमारा जो कोड है उसको शॉर्ट करते हैं। जैसे हम पहले इतना बड़ा कोड करते थे, उसके बाद जब ये आया है, जब जब से हमारे पास ये इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो हम कोड को शॉर्ट करते हैं और इक्वल या फिर एंड इक्वल हम करके अपने कोड को जनरेट कर देते हैं। सिंपल, इस ऑपरेटर का काम सिर्फ इतना ही है। और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में, इस ऑपरेटर के बारे में कि किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं या फिर हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है, और जब हम अपने असाइनमेंट्स करेंगे या फिर अपना चैलेंज सॉल्व करेंगे आगे आने वाली क्लास में, तो आपको इन बातों का आइडिया हो जाएगा, इन ऑपरेटर्स का आइडिया हो जाएगा कि किस ऑपरेटर को कहाँ पे यूज़ करना चाहिए। ठीक है, जितने भी हमने ऑपरेटर या फिर हमने ES6 या फिर हमने 2020 ES6 के अंदर जो भी नए फीचर ऐड हुए हैं हमने वो देखे हैं अभी तक, जैसे डिस्ट्रक्चरिंग, स्प्लिट ऑपरेटर, रेस्ट ऑपरेटर, लॉजिकल असाइनमेंट ऑपरेटर। और आगे आने वाली क्लासों में जब उसको और तरीके से हम मतलब और चीज़ों में यूज़ करके चेक करेंगे तो आपके जो कॉन्सेप्ट हैं और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए क्लास यहीं तक रखते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जावास्क्रिप्ट के टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।